नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार में आज भी तेजी का दौर जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सेंसेक्स में 250 अंक से अधिक की बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। 207 अंक की बढ़त के साथ ओपन हुआ सेंसेक्स 82,000 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी एक बार फिर 25,000 के आंकड़े के पार ट्रेड कर रहा है। तो वहीं बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक निफ्टी 55,400 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में तेजी के क्या कारण है और कौन से सेक्टर में ट्रेड के मौके बन रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। चारू जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मार्केट में तेजी तो अपन लोगों ने फ्राइडे बात करी थी ना चारू जी, तो जी उसी लेवल के ऊपर एकदम अच्छी तेजी आई है। हम्म तो तेजी अभी कंटिन्यू उसी लेवल के ऊपर आई है। फिलहाल अभी 5 मिनट के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अच्छा, सर, बड़ा सवाल यही है कि क्या निफ्टी इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा और कौन से लेवल्स इस तेजी में सबसे ज्यादा अहम रहेंगे। चारू जी, जो डोमेस्टिक कंडीशंस दिखाई दे रही है उसके हिसाब से निफ्टी इस लेवल को बनाकर रखेगा। हम्म निफ्टी के अंदर अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनल कुछ ना कुछ ट्रम्प साहब डेली कोई ना कोई नया ट्वीट प्लस माइनस का बाजार में करते हैं। उनके ट्वीट से बाजार एकदम उठापटक हो रही है। हम्म जहां तक लेवल की बात है, हम्म आज की क्लोजिंग 25,025 से ऊपर होनी बहुत जरूरी है। हम्म 25,025 से ऊपर अगर निफ्टी बंद होती है, मैं ये फ्यूचर के लेवल्स दे रहा हूं जो हम्म अभी 24,975 24975 है। आज सुबह 25,125 150 तक भी फ्यूचर बिका है। फिलहाल ऊपर के लेवल से निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट डाउन है। ऊपर हम्म के लेवल से कल से तेजी अभी भी 80 हम्म पॉइंट हम्म की। हम्म तो 25,025 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है आज, तो हम अगले 2 दिन में ही 25,100 25,200 और हम्म 25,300 देख सकते हैं। हम्म तो इंट्राडे ट्रेडर्स चारू जी हम्म 25,025 के ऊपर ही निफ्टी आने पे निफ्टी परचेज करें। अच्छा। और अगर 25,025 के ऊपर नहीं आती है हम्म तो 24,900 24,850 24,800 हम्म इमीडिएटली कल परसों में देखने को मिल जाएगी। हम्म ज्यादा चांस 25,025 के ऊपर आने के हैं। फिर 25,100 25,200 25,300 इमीडिएटली अपने को देखने को मिल जाएगा। हम्म वेल एंड गुड सर। अब बात करें, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका इम्पैक्ट मार्केट पर कैसे पड़ेगा। चारू जी, सबसे पहले तो आपको हमको समस्त भारतीयों को बहुत बड़ी बधाई है। हम्म ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ी डेफिनेटली। उपलब्धि है। और मेरा ये मानना है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर आफ्टर ऑल इफ एंड ऑट्स हम्म 2029 में ही जो सरकार का टारगेट 2030 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम्म अमेरिका, चाइना, जर्मनी ही अभी हमसे आगे है। तो हम्म जर्मनी को हम बिल्कुल टक्कर जल्दी से दे देंगे। हम्म तो ये एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक क्षण है। आप और हम बहुत लोग मेहनती लोग हैं, बहुत अपनी इंटेग्रिटी अच्छी है, सरकार के लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छा आ रहा है। ब्लैक मनी के ऊपर चेक हो गया, जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट जाता जा रहा है, इनकम टैक्स में रिबेट मिलती जा रही है। तो इन सब चीजों का बाजार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आना है। हम्म जितना भी अमेरिका चाइना आपस में बार करेंगे टैरिफ हम्म का, उतना ही भारत को फायदा होगा। हालांकि इस बार अभी तक अमेरिका ने कोई भी भारत के लिए फेवरेबल अनाउंसमेंट नहीं करा, हम्म बल्कि ये बोलना चाहिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट किया है। बिल्कुल। और भारत पाकिस्तान की छोटी सी वार के टाइम पर भी उनका रुख अच्छा नहीं था। हम्म बट ये अपने लिए अच्छा है, अपन लोग अमेरिका चाइना के टैरिफ वार को अपन अपने लिए भुनाएंगे और भुना भी रहे हैं। इट्स ए हम्म। वेरी गुड थिंग। ओके, राजेश जी, यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की डेडलाइन अब 1 जून से बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी गई है। तो क्या ये टैरिफ पूरी तरीके से हटाए जाएंगे या सिर्फ तारीखें आगे बढ़ती रहेंगी। चारू जी, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें। जितना मेरे को अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशंस का आइडिया है, 7 लाख करोड़ यूएस डॉलर
अमेरिका को इस साल रीपेमेंट करना है अक्टूबर से मार्च के बीच में डेट का। और अमेरिका बॉन्ड का कोई भी खरीदार नहीं दिखाई दे रहा अभी, और चाइना रेगुलर बेच रहा है। तो ट्रम्प साहब इतनी बड़ी फिगर को रीपेमेंट करने के लिए, अपने बॉन्ड को नया बेचने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी पूरे 6-8 महीने करेंगे, खासकर से अक्टूबर से मार्च तक खूब करेंगे। तो वो कब क्या बोल दे, कब कौन सी डेट दे दे, कभी 10% का टैरिफ कर दे, कभी 140% का कर दे, वो सब उनकी गीदड़ भभकी धमकी चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि उनका एजेंडा ये नहीं है, उनका एजेंडा अपने बॉन्ड को रिन्यू करवाना, बॉन्ड को नया बॉन्ड बेचना, सिर्फ वो एजेंडा है। जैसे ही वो मकसद उनका आ जाता है, वो दोबारा चुप हो जाते हैं। अलग से ही इज ए बिग बिजनेसमैन, ही इज ए लेस पॉलिटिशियन, ही इज ए बिग बिजनेसमैन। अपने हिसाब से, अपनी कंपनियों के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से सोचते हैं। ये है। चलो सर, आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2.56 लाख करोड़ का डिविडेंड मिलने की उम्मीद जताई थी। तो ऐसे में क्या ये एडिशनल फंड सरकार की आर्थिक नीतियों पर क्या प्रभाव डालेगा? अच्छा अनाउंसमेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। इस बार बाजार और हम सब लोग मान रहे थे कि 2,80,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में होगा। हालांकि जो बजट में एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा है, पिछले साल से ज्यादा है। और जितना भी डिविडेंड ज्यादा मिलता है सरकार के लिए उतना अच्छा है। सरकार को खर्चे के लिए जो अपना, और जो सरकार का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको दूर करने में सहायता मिलती है। तो इट्स अ गुड थिंग्स, अच्छी चीज है। आरबीआई अच्छा कमा के दे रहा है, और ज्यादा उम्मीद थी। 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ कम है। सर, बात करें पिछले दिनों की तो कर्मचारी वर्ग के लिए खुशखबरी आई थी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज देने की ईपीएफओ को मंजूरी दी थी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी देखने को मिलेगा? ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये साथ में सरकार को सीनियर सिटीजन और आम आदमी में भी 25 पैसे की इनकम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पीपीएफ में अमाउंट डिपॉजिट करने की एक लिमिट है। ये अच्छा साइन है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगले महीने से डाउन होने चालू हो जाएंगे, मेरा ये मानना है कि आरबीआई की मीटिंग में डाउन होंगे, तो इट्स ए गुड साइन। सर, पिछले दिनों हमने कई बार सोने के ऊपर बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे चांदी की, जो कि इस समय खूब चमक रही है। चांदी का भाव लगातार 98,000 के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में क्या सिल्वर को लेकर क्या राय है आपकी? अभी कुछ भी भाव में तेजी नहीं आई है। 1,08,000, 1,15,000, 1,25,000 जल्दी देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, आपके साथ ही आपके चैनल पर, आपके माध्यम से भी निवेशकों को 88,000, 90,000 में चांदी की राय दी हुई है। चांदी वहां से तेज हुई है। मैं चांदी पर गोल्ड के मुकाबले ज्यादा बुलिश हूँ। सर, अब बात करें ट्रेड की, तो आज के लिए आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर या स्टॉक आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? 25,025 के ऊपर निफ्टी रहने पर अपन कोई भी अच्छे स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो, ये दोनों अच्छा लगता है। पोजिशनल रिलायंस पावर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ है। वहां से 20% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। तो रिलायंस पावर अभी भी लगता है कि ये यहाँ से भी 10 से 20% रिटर्न जल्दी दे सकता है। निफ्टी के अंदर आज का लेवल 25,025 का विशेष ध्यान रखें, उसके ऊपर क्लोजिंग आने पर ही माल खरीदना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है, ये हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। और लगातार आपके साथ ये टिप्स साझा करते रहेंगे। ट्रेड किस तरीके से करना है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है और ट्रेडर्स को क्या कुछ करना है, ये जानकारी आपको हर रोज स्टॉक मार्केट में मिलती रहेगी। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।